धनबाद में माननीय सांसद और माननीय विधायक के बीच चल रहा जुबानी जंग अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। निरसा में एलिवेटेड फ्लाईओवर के श्रेय को लेकर के छिड़े इस विवाद में अब दुबई से कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान की एंट्री हो चुकी है। प्रिंस खान ने निरसा के विधायक अरूप चैटर्जी को सीधे तौर पर जान से मारने और 24 घंटे में अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली है। इस सनसनीखेज धमकी के बाद इलाके का सियासी और प्रशासनिक माहौल पूरी तरीके से गर्मा गया है। आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में कि आखिर जेल और स्कूल की दोस्ती का क्या है पूरा सच, जिसका खुलासा अरूप चैटर्जी ने टीवी 45 के साथ फोन कॉल पर हुई बातचीत में किया। देखिए रिपोर्ट। दो माननीयों के विवाद में गैंगस्टर प्रिंस खान की एंट्री। गैंगस्टर प्रिंस खान ने विधायक अरूप चैटर्जी को दी खुली धमकी। दुबई से विदेशी नंबर के जरिए भेजा धमकी भरा मैसेज और वीडियो। 24 घंटे के भीतर रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी। धनबाद के निरसा में फ्लाईओवर निर्माण के श्रेय को लेकर के शुरू हुआ विवाद अब कोयलांचल के सबसे बड़े राजनीतिक और आपराधिक टकराव में तब्दील हो गया है। बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद डुल्लू महतो और निरसा के मासस विधायक अरूप चैटर्जी के बीच तीखे व्यक्तिगत और राजनीतिक आरोपों के बीच अचानक विदेशी नंबर से एक धमकी आती है। ये धमकी किसी और की नहीं बल्कि दुबई में बैठे गैंगस्टर प्रिंस खान की है, जिसने विधायक अरूप चैटर्जी को सीधे तौर पर निशाना बनाया है। सुन ले अरूप चैटर्जी, प्रिंस खान दुबई से बोल रहा, हमको भी पैसा चाहिए, नहीं तो रिजल्ट देंगे, दोबारा कॉल मैसेज नहीं करेंगे, 24 घंटे में नतीजा, पैसा नहीं देगा तो गोली खाएगा, तैयार रहा। इस सीधे हमले और धमकी के बाद विधायक अरूप चैटर्जी ने टीवी 45 पर फोन लाइन के जरिए जुड़ करके एक बेहद सनसनीखेज दावा किया। चैटर्जी का कहना है कि यह धमकी कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि सांसद डुल्लू महतो और गैंगस्टर प्रिंस खान की सोची समझी मिलीभगत है। अरूप चैटर्जी ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने 2 दिन पहले सांसद के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसका जवाब देने के बजाय प्रिंस खान को आगे कर दिया गया। विधायक ने दोनों के जेल के दिनों का हवाला देते हुए कहा कि स्कूल और जेल की दोस्ती कभी खत्म नहीं होती और इसी संरक्षण के कारण ये आपराधिक नेटवर्क फल फूल रहा है। विधायक ने इस पूरे मामले की NIA जांच की मांग की है। विधायक अरूप चैटर्जी जुड़ चुके हैं। आप अभी तक चर्चा में थे डुल्लू महतो के साथ और इसमें अब प्रिंस खान की एंट्री हो गई है, क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, ये साबित करता है जो हमने जो कहा है वो सही है, जो इनके साथ इसका लिंक है और उसको संरक्षण देना, उनकी नेटवर्क को आगे बढ़ाने का काम में ही करते हैं। ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी जब इलेक्शन के समय कुछ लोगों ने विरोध किया था तो उनको भी धमकी आया था प्रिंस खान के तरफ से। तो ये तमाम चीजें वो साबित करती है जो इनका ये जो साम्राज्य है, इतनी बड़ी साम्राज्य है, इतनी बड़ी कोयला की धंधा है, जमीन की धंधा है, ये सब का संरक्षण के लिए ये इस टाइप के क्रिमिनल की जरूरत पड़ती है इनको। अरूप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि धमकी आपको कैसे मिली, किस माध्यम से ये धमकी मिली है? नहीं, वो एक नंबर फॉरेन की नंबर से मैसेज आई, फिर वीडियो आया, वो कॉल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन हमने कॉल नहीं उठाया। अच्छा, तो अरूप जी देखिए, आप कॉल करने की कोशिश हो रही थी लेकिन आपने कॉल नहीं उठाया और प्रिंस खान जो अक्सर इस तरह की धमकियां देते रहते हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है कि SSP प्रभात कुमार अभी हाल में ही उनको भी धमकाते हुए नजर आए कि प्रिंस खान की ये बस की बात नहीं है कि वो इस तरह की चीजें करे, लेकिन बावजूद वो इस तरह की धमकियां, वो भी एक विधायक। इस पर क्या कहेंगे अरूप जी? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है इसी ने इसको बढ़ाया है। चाहे पॉलिटिकल आका हो या पुलिस प्रशासन में कुछ लोग हो जो इस तरीके के लोगों को आगे बढ़ाए, इसको संरक्षण दिया है, तब जाके आज यहाँ पर पहुंची है मामला। तो ऐसे नेटवर्क को खत्म करना बहुत ही जरूरी है और इसके
संरक्षक कौन कौन है हम समझते हैं, जो ये खोज निकालना सबसे बड़ी जरूरी है। तो इसलिए मैं एनआईए जांच की मांग कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आपने एनआईए जांच की मांग की है और इस पर जांच भी होनी चाहिए, लेकिन क्या आपको किसी पे शक है कि क्या लगता है किसी की संलिप्तता हो सकती है इसमें? देखिए, 2 दिन पहले ही मैंने ढुलू महतो और प्रिंस खान के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और 48 घंटा भी बीती नहीं जो ढुलू अब जवाब देना बंद कर दिया, प्रिंस खान की जवाब आ रही। मतलब जो विवाद चल रहे थे अरूप जी आपके बीच और सांसद ढुल्लू महतो के बीच, कहीं ना कहीं इस विवाद को आप वजह मान रहे हैं इस धमकी की? यही विवाद वजह है, और ढुल्लू जब हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो वो प्रिंस खान को आगे कर रहे हैं। अच्छा देखिए, ढुल्लू महतो की जहां तक बात हो रही है ना अरूप जी, तो हमने पिछले दिनों की विवाद की बात आप कह रहे हैं कि इसको वजह मान रहे हैं, तो हमने भी देखा कि किस तरीके से जो बयानबाजियां हुई वो मतलब थोड़ा लगा कि ये इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, वो उनके मुंह से हमेशा ही अपशब्द निकलते हैं, ये पहला बात नहीं है। इससे पहले जयराम महतो, अनूप सिंह, संजीव सिंह, तमाम लोगों के बारे में उसने अपशब्द कहे। मुझे टकला कह रहा है, कछुआ कह रहा है, जबकि मैंने कहा उसके जवाब में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और एल.के. आडवाणी जी भी बाल कम थे सर पे। जी। मुझे ये कहा गया है जो मेरी 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं है, इसलिए परिवार का दर्द वो क्या समझे। तो करोड़ों परिवार इस देश में हैं जिनकी सिर्फ बेटियां हैं, बेटा नहीं। तो क्या वो परिवार के दर्द नहीं समझते हैं? मैंने कहा जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी अपना बेटा नहीं है, तो क्या वो परिवार के दर्द नहीं समझते? तो इन तमाम चीजों को लेकर वो कभी जवाब नहीं दे पाते हैं, वो सिर्फ गालियां ही देते हैं लोग। अच्छा, तो अरूप जी देखिए, कहीं ना कहीं ये सवाल तो होगा ही कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर आपने सीधे तौर पर इस धमकी को उनसे अगर जोड़ा है तो ऐसी तो चीजें नहीं जुड़ती हैं। आपको क्या लगता है कि उन दोनों का आपसी कोई कनेक्शन है? जेल में एक साथ था, आप जानते हैं स्कूल की दोस्ती और जेल की दोस्ती कभी छूटती नहीं है। अच्छा, मतलब आपका कहना यह है कि ये लोग जेल के साथी हैं? जेल के साथी हैं। जब 8 महीना ढुल्लू जेल में था तब वो भी था। अच्छा अरूप जी, अगर पिछले विवाद की बात हो रही है कि उस विवाद की वजह कर ये धमकी मिली है, तो उस दौरान तो आपकी तरफ से भी कई आरोप लगाए गए थे। उन आरोपों में कितनी सच्चाई है? आज भी आप अपने किसी भी साथी को भेजकर बाघमारा में पता कर ले, जो जितनी भी इलीगल माइनिंग चल रहे हैं, जो भी हाईवा आउटसोर्सिंग से निकल रहे हैं, वो तमाम जो है उन्हीं के निकल रहे हैं, और हर जगह कम से कम 10,000 रुपया पर हाईवा वो कलेक्शन करते हैं। और जो इलीगल माइनिंग है उसमें 60-40 के रेशियो में भी पैसा लेते हैं और अलग से पैसा हाईवा में भी लेते हैं। तो ये सार्वजनिक है, वो आज का नहीं है। उनका जो डिपो में जो कलेक्शन होती है 1700 रुपया का कलेक्शन होती है पर टन, वो कलेक्शन जो है उसके विरुद्ध में हार्डकोक एसोसिएशन काफी लड़ाई की है, विधानसभा में मामला उठी, स्पीकर ने मीटिंग बुलाया, लेकिन फिर भी उसको बंद नहीं कर पाया प्रशासन। अच्छा अरूप जी देखिए, आप भी एक माननीय हैं, आप भी विधायक हैं, और आपके द्वारा किसी दूसरे माननीय यानी कि सांसद ढुल्लू महतो पर जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं और उनका कनेक्शन एक गैंगस्टर से जोड़ा जा रहा है, तो आपको लगता नहीं है कि इस पर कई सवाल उठेंगे? नहीं, जांच हो। मैंने कहा जो भाई ढुल्लू महतो जी इतना साफ सुथरे हैं तो क्यों नहीं तमाम चीजों की जांच वो जांच के लिए पार्लियामेंट में मांग उठाते हैं। अच्छा, पार्लियामेंट में मांग उठाएंगे तो स्वाभाविक बात है जो भी दोषी व्यक्ति होंगे वो जांच के दायरे में आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रशासन लोग नंबर ब्लॉक कर दो, बंद कर दो, तो नंबर ब्लॉक करने से, बंद करने से तुम तो मरेगा नहीं ना, तुम तो जिंदा ना रहेगा, मारेंगे तो हम ही। तो इसलिए क्लियर बोल देना, देना है कि नहीं देना है। नंबर ब्लॉक मत करना, बंद मत करना। नहीं देना है तो बोल देना, दोबारा फोन मैसेज नहीं करेंगे, रिजल्ट देंगे। मैनेज करो, बात करो, काम बेसी करके मैनेज करो, मैटर खत्म करो।
गौरतलब है कि ये पूरा विवाद धनबाद के निरसा में निर्माणाधीन एलिवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण के श्रेय को लेकर के शुरू हुआ था। विधायक अरूप चैटर्जी का कहना है कि उसमें पूर्व सांसदों की भी प्रयास है, जबकि सांसद डुल्लू महतो खुद इसका श्रेय ले रहे थे। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच मर्यादा की सारी सीमाएं टूट गई। राजनीतिक बयानबाजी निजी और पारिवारिक हमले में बदल गई, जिसमें एक दूसरे को कोयला चोर, राक्षस, टकला और कछुआ छाप जैसी उपाधियां दी गई। बात चरित्र और पुराने इतिहास तक पहुंची, जिसने धनबाद की राजनीतिक पारे को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। सियासत में अब जुबानी वार, दल बदल और समर्थकों के पाला बदलने का दौर बेहद तेज हो चुका है। लेकिन इन तमाम राजनीतिक आरोपों और प्रति आरोपों के बीच अब जब दो मननियों की लड़ाई में गैंगस्टर प्रिंस खान की सीधी एंट्री हो चुकी है, तो मामला कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। प्रिंस खान अब जनप्रतिनिधियों को भी सरेआम धमकी देने से पीछे नहीं हट रहा है। एक तरफ आरोप प्रत्यारोप की तलखी बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ पुलिस अब विदेशी नंबर से आई इस वीडियो और मैसेज की जांच में जुट गई है। देखना यह है कि ये लड़ाई किसी बड़े प्रशासनिक एक्शन की तरफ मुड़ती है या सिर्फ इस खूनी और सियासी बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगी।